और निरंतर चिंतन करने वाला व्यक्ति जो होगा उसके लिए चिंतन करने योग्य विषय कौन से होते होंगे? और ध्यान की सामग्री के द्वारा कभी भी धर्म ध्यान नहीं किया जा सकता। धर्म ध्यान के योग्य जो सामग्री है उसी के द्वारा धर्म ध्यान संभव है। अन्यथा पंचेंद्रिय के विषयों का आलम्बन लेने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म ध्यान नहीं कर सकता। उस समय, अन्य समय में मैं नहीं कह सकता। हाँ, ध्यान की सामग्री क्या है? ध्येय जिसको बोलते हैं। ध्यान करने योग्य जो सामग्री है उसको ध्येय बोलते हैं। और ध्यान करने वाला ध्याता है और जो किया जा रहा है उसका नाम ध्यान है। ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल। तो ध्येय भूत सामग्री क्या है? आपके उपयोग में क्या सामग्री, कौन सी सामग्री है? जो सामग्री है उसके अनुरूप फल मिलेगा, क्योंकि ध्यान के अनुरूप ध्यान का फल है। यदि रौद्र ध्यान चल रहा है तो रौद्र ध्यान का ही फल मिलेगा, धर्म ध्यान का फल भूल जाओ। इसी को बोलते हैं कारण सदृशम कार्य। ध्यान करते रहो निरंतर और फल मिलेगा, हमें मिलेगा ना, बिल्कुल एक्यूरेट फल मिलेगा आपको, एग्जैक्ट फल। क्या? बहुआरंभ परिकृतम नारकस्या ईशोः। मिलेगा क्या? नहीं। माया तैर्यज्ञो नस्यो। ये सूत्र लागू होंगे उस समय। हाँ, सूत्र का अर्थ गायब हो जाएगा, क्योंकि फल कुछ अलग मिल रहा है, इसलिए सूत्र का क्या अर्थ है वह गायब हो जाएगा। संज्ञाओं से ऊपर उठना बहुत कठिन है। ये संज्ञाएं ही संसारी प्राणी को गाफिल कर रही है। निरंतर ये संज्ञा का अर्थ इच्छा है। हाँ, और किसकी इच्छा है? आत्मा की नहीं, स्वयं की इच्छा नहीं होती, पर वस्तु के ऊपर अधिकार। पर वस्तु मिल जाए, मान लो फ्री में, छोड़ेंगे आप? है? मान लो किसी ने कहा कि महाराज हम बैठ करके नमस्कार नहीं कर पा रहे, क्यों? कमर में बहुत दर्द है और स्लिप डिस्क हो गया। अच्छी बात है। और वह जा रहा है चौपाट पर और 100 का हरा हरा नोट देखने को मिला। अब वह कैसा झुक जाता देख लो, पता ही नहीं पड़ता कब झुक जाता और कब लेकर के। वो समय वह दर्द कहाँ चला गया है? ट्यूब तो नहीं लगाया था उस समय, नहीं तो एक क्षण में ही वह कमर झुक जाती है और 100 का नोट वह जेब में डाल करके जा रहा है और कहता है कमर में बहुत दर्द है महाराज, कमर में बहुत दर्द है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर क्या करेगा? अभी कैसे झुक गए थे तुम? हाँ, झुका रहा अपना माथा कहां पर? नोट के ऊपर। हाँ, भगवान के सामने झुको तो फिर भी ठीक है, भगवान के सामने माथा नहीं झुक रहा है और धन के सामने माथा झुका हुआ ही रहता है हमेशा। इसको बोलते हैं परिग्रह संज्ञा। बहुत कठिन है महाराज, कैसे करेंगे? हम कुछ नहीं जान सकते, आपका पेपर है, आप जानो। फिर भी पढ़ाने के लिए बैठे तो हैं कौन? सर। हाँ, उनके पास सर है इसलिए वो बैठे हैं, कुछ सुना रहे हैं। हाँ, नहीं तो बहुत कठिन काम हो जाएगा। जो व्यक्ति आत्मसात करता है धर्म को, वही व्यक्ति कुछ करुणा के साथ कह भी सकता है, उपदेश दे सकता है। हर कोई व्यक्ति उपदेश दें और उसका प्रभाव पड़े, बहुत कठिन काम है। इसलिए भगवान का स्वरूप क्या है? क्योंकि भगवान के ऊपर श्रद्धान करने से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होने वाली है। तो भगवान का क्या स्वरूप है, कम से कम पहचान तो करो। भगवान के सामने जाने के उपरांत भी भगवान दृष्टि में नहीं आ पा रहे हैं, तो अन्यत्र कहाँ में वो दृष्टि में आ सकते हैं?
आपका समय हो गया है। बहुत विषय लंबा चौड़ा है, लंबा भी है और चौड़ा भी है। हाँ, अब उसको कैसे करेंगे? आगम के माध्यम से। आप आगम पढ़िएगा और थोड़ा पढ़ो और निरंतर उपयोग उसमें ले आओ। नहीं है तो संभव नहीं। कल भी कहा था, परसों, कल तो नहीं कहा था, परसों भी जब टर्न मिलता है तब कहने में बात आती है कि निरंतर उपयोग आपका जाना चाहिए। नहीं है तो बहुत जल्द ही वह आर ध्यान के भाव, रौद्र ध्यान के भाव आ सकते हैं। गुणस्थान को बरकरार बनाए रखने के लिए वह मन रूपी जो पेंडुलम है उसको स्थिर रखने की आवश्यकता है। कौन स्थिर रखेगा? आप रखना चाहो तो रख सकते हैं। आप यद्यपि गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, आपके पास भी दायित्व है, परिवार है, समाज है, सब है। उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी धर्म को नहीं भूलते हुए आप चलेंगे तो कुछ हद तक आपको भी धर्म का स्वाद आ सकता है, आना चाहिए। तो हम ज़्यादा क्या कहें, बंद कर लें? अब बंद करने के लिए बहुत जल्दी, प्रारंभ करने के बाद आते हैं और समाप्त करने के पहले भी जाने वाले जा सकते हैं, जाते हैं। इसलिए शायद वह पीछे बैठते होंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी जा सकें। ऐसा नहीं हो, किंतु आप निरंतर जो है चिंतन करिए। जब तक आस्था का भाव जागृत नहीं होगा तो तब तक आप भीग ही नहीं पाएंगे। आपको भिगाना बहुत कठिन है। हाँ, भिगाना बहुत कठिन। एक मान लो आपने चना है भिगोने के लिए रखा है, भीगने के लिए, फूलने के लिए कितना समय लगता है? अरे 10-12 घंटे लगते हैं, तब जा कर के सुबह सुबह वह फूल जाता है और उसको देख करके तुम भी फूल जाते हो। हाँ बिल्कुल, फूल जाते, फूला नहीं समाते आप। हाँ, और तुरंत वह खाने योग्य हो जाता है। यदि बिना भिगोए वैसे ही यदि मान लो चना चबाएंगे तो निश्चित रूप से दांत टूट सकते हैं, किंतु फूले हुए चने आपके लिए दांत नहीं भी हो तो आराम से आप चबा लेते हैं। तो उसी प्रकार आपको भिगाने के लिए बार बार भगवान और गुरु महाराज प्रेरित कर रहे हैं। इसके उपरांत भी भीग नहीं रहे हैं। इसका अर्थ बहुत, वह चना बहुत लोहे का चना मैं मानता हूँ, वो भीग ही नहीं रहा, वो फूल ही नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, टर्रा, वो टर्रा तो नहीं कहूँगा, हाँ, क्योंकि बहुत कठिन हो जाएगा फिर। हाँ, फिर अभाव के समान सिद्ध हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ, टाइम तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अभी तक टाइम लग रहा है तो इसका अर्थ क्या है? हाँ, अंतर्मूर्त में जिसका वह भीग गया मान लो तो बहुत जल्दी वह निकट भव्य माना जाएगा। लेकिन अपन निकट है क्या नहीं, ये भगवान का विषय है, ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। किंतु जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझने के लिए भी अपने को समय देने की आवश्यकता है, और समय देंगे तो समय का अर्थ, शास्त्र का ये मर्म भी आपको पकड़ में आ सकता है। आगम के अनुरूप आपके परिणाम हो सकते हैं। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की